नमस्कार। कल रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ 311 वोट समर्थन में और सिर्फ 80 वोट विरोध में नागरिकता संशोधन बिल पारित किया हुआ तो विपक्ष के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना, जिसका सेक्युलर शुद्धिकरण किया गया था महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार बनाते समय बस कुछ ही दिन पहले, उसने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया, जबकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो इस बिल के समर्थन में उतरेंगे वो संविधान विरोधी कहलाएंगे। तो क्या मुंबई में शिवसेना सेक्युलर है और दिल्ली में सांप्रदायिक और संविधान विरोधी है? राहुल जी, मौका परस्ती और अवसरवादी राजनीति का यह आलम है, नागरिकता पर मचाए हाहाकार और बने भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों और पाकिस्तान के हाथ का हथियार। आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष मुस्लिमों को डराए, पूर्वोत्तर को सुलगाए। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के साथ ही एक नया इतिहास बना। आधी रात को बिल पास किया गया, लेकिन पूर्वोत्तर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आगजनी और हंगामे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुवाहाटी में सुबह के समय ज्यादातर दुकानों पर ताला नजर आया। असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धेमाजी, शिवसागर और जोरहाट जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रोड जाम कर दिया। ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी। नागरिकता संशोधन बिल पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी आजादी के समय नहीं रहते और कानून नहीं बनाते तो ये लोग सत्ता में आने का कोई मौका नहीं मिलता। लाल कृष्ण आडवाणी, मनमोहन सिंह को आज हिंदुस्तान की इतने बड़े पद मिलने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस आजादी के समय से आज तक इसी तरह के काम करते आए हैं। तोड़ो मोड़ो के जवाब देना बेकार है। कल हम लोग सारे सवाल उठाए, अमित शाह जी हमारे सवाल को जवाब देने बिना ही ये बिल पास करा लिया। जो अमानवीय अन्याय था उसको मानवीय न्याय मिला है। आज दशकों से जो लोग पूरी तरह से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का शिकार थे, उनको न्याय मिला है। आज जो कुछ लम्हों की खता थी और उस लम्हों की खता जो दशकों सजा झेली है देश ने, उन लोगों ने, उसको जो है वो करेक्ट करने का वक्त आया है और करेक्ट किया गया है। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो लोग इसकी का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है वहां नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होगा। ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है और जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं, इसको ये कानून का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। वहां ये कानून, ये नागरिकता अप्लाई नहीं होगी। नागालैंड पूरा थोड़ा हिस्सा छोड़कर इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, उनकी वो प्रोटेक्शन चालू रहेगा। मिजोरम भी पूरा इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है, तो वो भी चालू रहेगा। मणिपुर राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट की सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। मणिपुर की घाटी की बहुत बड़ी समस्या का आज समाधान। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। तमिल हिंदू के लिए आंख क्यों फेर लिया आपने? गुरखा हैं 1.5 लाख एनआरसी में, और गुरखाओं पर किस तरह संविधान सभा में भी बात हुई थी। मैं समझ रहा हूं कि जिनको इतिहास की समझ नहीं है ना और इतिहास बनाना चाहते हैं ना, वो इतिहास बना तो नहीं पाते हैं और पुराने इतिहास को भी गवा बैठे।
लोकसभा में मोदी सरकार ने बाजी मार ली है, लेकिन असली परीक्षा राज्यसभा में होगी, जहां ये संशोधन बिल फंस सकता है। राज्यसभा में इस वक्त सांसदों की संख्या 239 है। ऐसे में अगर सभी सांसद वोट करें तो बहुमत के लिए 120 सांसदों का वोट चाहिए। सदन में बीजेपी के पास 81 सांसद हैं। बीजेपी को बहुमत के लिए 39 और वोट चाहिए होंगे। राज्यसभा में जेडीयू के 6 सांसद हैं। नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन किया, लेकिन पार्टी में प्रशांत किशोर और पवन वर्मा के बिल के विरोध में आ जाने से जेडीयू दो फाड़ हो गई है। वैसे लोग जो शरणार्थी बनकर जूझ रहे हैं 60 साल 70 साल से बेघर हैं, उनको नागरिकता देने के लिए बिल लाया गया है। शिवसेना ने किया समर्थन, महाअघाड़ी में विभाजन। हिंदुत्व के नाम पर अपना चेहरा बचाने के लिए शिवसेना ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया, लेकिन 25 साल तक वोटिंग राइट नहीं देने का पेच भी फंसा दिया। अब शिवसेना पलटी मारकर वॉकआउट भी कर सकती है। होगा ना राज्यसभा में जब है तो क्यों ऐसी दो अलग अलग भूमिका होती है क्या हमारी? हम राष्ट्र की हित की भूमिका लेकर शिवसेना खड़ी रहती है। ये किसी की मोनोपोली नहीं है, पहले ध्यान में रखना। विपक्ष इस बिल को लेकर धार्मिक भेदभाव को मुद्दा बनाकर हंगामा कर रहा है, लेकिन मोदी और अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपने रुख से साफ कर दिया कि वो टस से मस्त नहीं होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है कैब वॉर और ऑनलाइन सवाल है, मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष का प्लान हुआ फ्यूज। और पहला मुद्दा क्या है? शिवसेना ने किया समर्थन, तो क्या महाअघाड़ी में हुआ है विभाजन? क्या राहुल गांधी जिन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने क्या ट्वीट किया, मैं अंग्रेजी में पढ़ के फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। एनीवन हु सपोर्ट्स सीएबी बिल is attacking and attempting to destroy the foundation of our nation। मतलब जो इस बिल का समर्थन करता है वो इस देश की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या ये शिवसेना के साथ अब रिश्ता तोड़ेंगे राहुल गांधी? मुंबई में सेक्युलर है शिवसेना और दिल्ली में संविधान विरोधी कैसे बन सकती है शिवसेना? राहुल गांधी जी के लिए मेरा सवाल है। सवाल यह भी है कि सत्ता बड़ी है या विचारधारा बड़ी है? क्या महाअघाड़ी की जो महामिलावटी सरकार है, वैचारिक मतभेद उसमें शुरू हो चुके हैं? कितने दिन चल पाएगी ये बेमेल और मौका परस्ती वाला गठबंधन? और क्या अपने ही विरोधाभासों में उसके बोझ के तले वो क्या 3 फ्लोर वाली जो सरकार है वो गिर जाएगी? और शिवसेना अब राज्यसभा में कल क्या स्टैंड लेगी? इस पर मुझे सबसे पहले सवाल पूछना है। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है विजय कृष्णा जो शिवसेना के लीडर है। मेरे साथ स्टूडियो में 3 महिलाएं हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि 3 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। मेरे साथ 3 राजनीतिक जानकारी रखने वाली और राजनीति की विश्लेषक महिलाएं बैठी हुई हैं। मेरे साथ है नीतू दब्बास जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ है इफ्रा जहां जो राजनीतिक विश्लेषक है पर कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखती है, विपक्ष के लिए हमदर्दी रखती है। और गुंजा कपूर राजनीतिक विश्लेषक है जो बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखती है। पर पहला सवाल शिवसेना के लिए। शिवसेना को मैं सोनिया सेना कहूं तो बेहतर होगा विजय कृष्णा जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आकर कह दिया है। मुझे तो लगा कि बड़े अफसोसजनक तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए जो स्टैंड ले लिया लोकसभा में ले लिया, पर राज्यसभा में हम स्टैंड बदल देंगे। कुछ शर्तों का हवाला दिया, पर कुल मिलाकर सोनिया सेना का दबाव पड़ा है और महाअघाड़ी में क्रैक्स हो रहे थे, टूट पड़ रही थी, इसलिए आपको सत्ता के लिए अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ी और कल राज्यसभा में हो सकता है कि आप इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। नमस्कार शहजाद पूनावाला जी, सब पैनलिस्टों को नमस्कार। दक्षिण भारत भाषा में एक कहावत है, पहला घर में जीत पाके समाज का उद्धारण करना है। हमारा मुझे लगता है कि देखिए शिवसेना की दिक्कत यही है कि आजकल वो बिना कांग्रेस को पूछे कुछ बोल भी नहीं सकते। तो हम शिवसेना के पास लौट के आएंगे, पर गुंजा कपूर और इफ्रा जहां मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। शिवसेना तो सेक्युलर थी ना, आप लोगों ने, आपकी जो पूरी मंडली है, लिबरल मंडली, सेक्युलर मंडली, उन्होंने तो सेक्युलरिज्म का पूरे तरीके से उनको पोस्टर बॉय बना दिया था सरकार बनाने से पहले। सेक्युलरवादी लोगों ने आपको धोखा दे दिया, कल तो इन्होंने समर्थन कर दिया इस बिल का। वो लोग ये कहते हैं जो कल तक पीडीपी के साथ सरकार में बनाए हुए थे, जो आज
नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट के साथ मैंने सरकार पीडीपी बनाए के हुए साथ हैं। सरकार नहीं ठीक बनाई, है। ये बीजेपी पे आरोप आप लगा सकती है इफ्रा, पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस से सवाल करना कि कांग्रेस जो है वो उनके साथ मिली हुई, इनके साथ मिली हुई है, उनसे भी कभी सवाल कर लीजिए जो एक दिन पीडीपी के साथ होते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं सवाल किए ना, पीडीपी के साथ सवाल किए, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बेमेल गठबंधन था, उन्होंने कहा कि ये तेल और अभी पानी तो का नॉर्थ ईस्ट में आप काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने सरकार बनाई हुई है, नागालैंड जैसी कंट्री, नागालैंड जैसी स्टेट्स में। नागालैंड जैसी आपने कंट्री बोलने वाली थी आप, 2010 में जी 2000 आपने मोदी जी ने उनको ऑटोनॉमी देके उनको अलग फ्लैग दे दिया, उनको अलग पासपोर्ट दे दिया और उसका निकाला भी नहीं। जहां ये सारे पॉइंट मुझे पता है, ये आपने पहले भी कई सारे डिबेट्स में बोला है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, शिवसेना ने तो कल उनको पता चलना चाहिए कि जो यहाँ पे नेशनलिज्म करते हैं वहाँ पे उनको ऑटोनॉमी प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है, पासपोर्ट दे दिया है, उसकी बात आप क्यों हम नहीं एक ही करते स्टूडियो में मेरी बात सुनिए, और हमारे पास बहुत समय है, 50 मिनट तक नॉन स्टॉप डिबेट करेंगे। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है कि कल रात मध्य रात्रि को भारत का सामना हुआ बिगेटरी के साथ, मतलब जहरीली राजनीति के साथ, और जिन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया ये सारे लोग जहरीले हैं, बिगेटेड है, देश के संविधान के खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी अब शिवसेना को कह रही है कि शिवसेना देश के विरोध में और संविधान के विरोध में है? जी, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो काफी बार जीडीपी में भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि इस देश में जो हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आप कभी उनके जीडीपी के जो डिबेट्स हैं उनको आप सामने क्यों नहीं लाते? ब्रेकिंग न्यूज में आप इंडिया न्यूज देखिए, ब्रेकिंग न्यूज में प्रियंका वाड्रा की हर बात को हम चलाते हैं, इसलिए ये भी चला रहे हैं। इस बारे में प्रियंका गांधी की इस ट्वीट पे बात क्यों नहीं करते हैं कि इस देश के हिंदुओं की बात कीजिए? आप तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के हिंदुओं की बात करते हैं, यहाँ के हिंदुओं की बात आपने करी नहीं। क्यों नहीं करते? नीतू दबास कश्मीर के हिंदू इस देश के हिंदू नहीं थे। बिल्कुल है, और नहीं, उनकी बात किसने नहीं करी? हम करते हैं, उनकी बात किसने नहीं करी? करते हैं रोज। अगर आप नहीं, मीनाक्षीपुरम में जो हुआ था, एक एक करके नीतू दबास, क्या महाअघाड़ी में जो पहले से हमें पता था कि वैचारिक कॉन्ट्रडिक्शंस है, उसमें समानताएं नहीं है, तीनों सत्ता के लिए और बीजेपी और मोदी को बाहर रखने के लिए एक साथ आ गए, क्या उसमें अब टूट पड़ रही है वैचारिक स्तर पर? इसीलिए दबाव डालकर अब शिवसेना को कहा जा रहा है कि अपना स्टैंड बदलो। नीतू दबास, बिल्कुल, मैंने तो जिस दिन ये गठबंधन हुआ था उसी दिन ये स्पष्ट था, तो पूरे देश को पता था ये स्थिति आएगी और ये स्थिति आ चुकी है। आज इफ्रा जहां जी को स्थिति पता नहीं है कि प्रियंका जी ने क्या बोला है, शिवसेना का क्या स्टैंड है। ऐसा ही कंफ्यूजन इन दोनों का है कि ये आए हैं तो आए क्यों हैं, वो नागालैंड की बात कीजिए ना। उसके बाद मुझे नागालैंड की बात नहीं करनी है, वहाँ पे मुझे बात करनी है राहुल गांधी का हिपोक्रेसी ना। की। आप मुझे राहुल गांधी का हिपोक्रेसी बता सकती है, दोहरा मापदंड बता सकती है। गुंजा कपूर बीजेपी का हिपोक्रेसी बताइए, यहाँ पे नेशनलिज्म, आपको मौका मिला, गुंजा को बोलने दीजिए। यहाँ पे नेशनलिज्म, इतना इस तरीके से डिबेट हाईजैक नहीं करनी है जी। गुंजा कपूर, मुंबई में अगर कोई पार्टी सेक्युलर है और दिल्ली में वो पार्टी सेक्युलर नहीं है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को राइट या रॉन्ग पर आकर कह देना चाहिए कि मैं शिवसेना जैसी बिगेटेड, देश के संविधान विरोध में काम करने वाली पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ता हूं। सरकार भी चाहिए उनके साथ, और उनको बातें भी सुनानी है जो सीएबी बिल का समर्थन कर रहे हैं। इनफैक्ट कल तो गृह मंत्री जी ने बड़े खूबसूरती से बताया कि कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा किसी को समझ में ही नहीं आती है। जिनका गठबंधन केरला में मुस्लिम लीग के साथ है और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, वो पार्टी खुद में एक अजूबा बन चुकी है इस देश के लिए। अजूबा? जी, मैं अजूबा ही कहूंगी उसको, क्योंकि देखिए इनका आज भी शिवसेना के साथ ये क्यों आए सत्ता में, गठबंधन किया इन्होंने, क्या ये नहीं बैठ सकते थे विपक्ष में? और अगर ये आए हैं शिवसेना के साथ सत्ता में, तो ये आप उनके साथ डू यू अग्री कि वो उनकी क्या विचारधारा है? विचारधारा पे आप नहीं बैठेंगे तो फिर आप क्या सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं? और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं है राजनीति में, हम तो समाज सेवा के लिए। हर लेवल पर विरोधाभास है साथ, हर लेवल पर। विजय कृष्णा, आपने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का ट्वीट देखा है? मैं सुन रहा हूं, बोलिए जी। मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। मैं इसलिए आपको सोनिया सेना कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ये कहा है कि जिसने भी इस बिल का कल समर्थन किया लोकसभा में, और आपके 17 सांसदों ने समर्थन किया है, 17 सांसदों ने, आपके 17 सांसद इस देश की बुनियादी जो ढांचा है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको दो हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं, कृपया मुझे समय दीजिए बताने के लिए। अभी अभी हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है
मीडिया के सामने और ट्विटर में जो लोग समर्थन देते हैं वो पेट्रियट नहीं बनते, जो उसके खिलाफ है वो देशद्रोही नहीं बनते हैं। हर लोग अपनी अपनी बात रखने का स्वेच्छा दीजिए। राहुल गांधी जी ने एक बात रखा है, लेकिन संजय राउत जी ने क्या कहा है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है हम उसके बारे में पूछते रहे थे। वो हम बीजेपी के समर्थन में नहीं डाले हैं, देश के हित में डाले हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने आपको जहरीला कह दिया है। विजय कृष्णा जी, विजय कृष्णा जी, ने कहा विजय कृष्णा जी, एक सेकंड, हमारे पास सिर्फ हम सिर्फ 3, देखिए 4 मेहमान है। संजय विजय कृष्णा जी, विजय कृष्णा जी, इस देश में विजय कृष्णा जी, काम डाउन। विजय कृष्णा जी की बेटी, आप एक महिला है, ठीक है, आपने भाषण दे दिया। विजय, आपने भाषण दे दिया। विजय कृष्णा जी, अब कुछ तर्क वाले सवाल पूछो, उसका जवाब दीजिए। विजय कृष्णा जी, मैं आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? विजय कृष्णा, विजय कृष्णा, यहाँ पे भाषण का मंच नहीं है, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर आपको इस बिल में इतनी दिक्कतें थी तो कल लोकसभा में आपने इसको पारित करने में मदद क्यों की? आप एब्सटेन कर जाते। हमें बेवकूफ मत समझिए सर, हम भी कुछ पढ़ लिख कर आते। अगर आप चाहते, अगर आपको दिक्कत थी तो कल आपने एब्सटेन क्यों नहीं किया? और अगर कल एब्सटेन नहीं किया तो कल मतलब राज्यसभा में जब ये बिल आएगा फिर तो उसमें आप समर्थन कीजिए। अब ये नई शर्तें कैसे आ गई? इसका मतलब सोनिया गांधी का दबाव है आप पे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अब शहजाद पूनावाला जी मुझे बात करने का मौका दीजिए, विनती करता हूं। मैं भी एक शरणार्थी नहीं बनना चाहता हूं ये न्यूज चैनल में। मैं जो कह रहा हूं मुझे मौका दीजिए। जो ये कांग्रेस आपको घुसपैठिए की तरह ट्रीट कर रही है ना सर, आपको कांग्रेस ने घुसपैठिया बना दिया, सत्ता में घुसपैठिया आप बन गए। पर हमको आप तो शरणार्थी बनने के लायक बन चुके हैं। समस्या है कि कांग्रेस ने आपको अचानक ये बिल लाया है। हमारे देश में कई मुद्दा है, बिल्कुल। तो ये मुद्दा नहीं, दो रामचंद्रा, जल दो लक्ष्मणा और प्याज दो नरेंद्र, ऐसा चिल्ला रहे हैं। आज आपको लगता है, मुझे आप क्लियर कट बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, शिवसेना ने समर्थन किया और उद्धव ठाकरे ने भी जो भी बात रखी, उद्धव ठाकरे ने एक भी बार नहीं कहा, गुंजा मुझे करेक्ट कराई है, बीजेपी भी मुझे करेक्ट कराए, क्या उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुसलमानों को इंक्लूड करो सीएबी में? क्या कहा? नहीं। तो फिर शिवसेना तो अभी भी कॉम्युनल है, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी को तो कल रिश्ता तोड़ देना चाहिए इनके साथ। तो कांग्रेस का सेकुलरिज्म कैसा है कि वो शिवसेना के साथ जो सीएबी बिल का समर्थन करती है उसको भी जायज ठहराती है, पर बीजेपी कम्युनल पार्टी है, ये कैसा लॉजिक है? शिवसेना का भगवा जो है वो सेक्युलर है और भाजपा का जो भगवा है वो आतंकवादी है। गोरखा जनमुक्ति मंच जो है, जो आप वहां पे उनके साथ कांग्रेस में, आप उनके साथ पार्टी में हैं असम में, वो तो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे नेशनलिज्म का डंका पीटिए, यहाँ पे लोगों को कहिए कि नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाइए और वहां पे सेपरेटिस्ट के साथ रहिए। बोडोलैंड फ्रंट जो है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? बोडोलैंड फ्रंट जो है नेशनल एंथम, बोडोलैंड फ्रंट कहाँ है? टॉपिक आप नेशनल एंथम के खड़े हो जाइए, नहीं मुझे इस बात से विरोध है। नेशनल एंथम कभी साथ खड़े हो जाएगा, विरोध अकालियों के साथ खाली ये हमारी ड्यूटी बनती है। कैसा प्रयोग करते आईपीएल नेशनल एंथम, अरे नॉर्थ ईस्ट में सुनाइए, ये कैसे शब्दों का सुनाइए, ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, सुनाइए ट्रेनिंग होती है आप नागालैंड वाला का सुनाइए, वहाँ पे हमने टीवी अलग बैठ दिया, हमारे देश के पासपोर्ट अपने अलग दे दिया, वहाँ पे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अलग जवाब दिया और लोगों को आप कम्युनल एजेंडा क्या चल रहा है? नागालैंड का जवाब दीजिए आप। पार्टी यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाती है, जहाँ मतलब हो जाते हो आप अपने शब्दों का है, इस तरह से आप बातों को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा कर रही है। नागालैंड को जो ऑटोनॉमी दी गई है और देखिए बोलने नहीं दे रही है क्योंकि मैं इनका चिट्टा खोल रही हूँ। चिट्टा है मैडम, चिट्टा है नहीं, नागालैंड का आप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। सवाल नहीं तो कर रही है, सवाल का जवाब दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आपकी गवर्नमेंट कर क्या रही है? सेपरेटिस्ट के साथ आप क्यों मिले हुए हैं? गुंजा कपूर, इफ्रा जहां आप बड़े चालाकी से ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप उसका जवाब सवाल से दे रही है। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए, नागालैंड का जवाब दे दीजिए। उसका जवाब हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कल हम लोग नागालैंड और बाकी के मुद्दों पे डिबेट करते हैं। आज हम लोग की डिबेट ना, यही तो बात है। अच्छा, आप कल के लिए मुझे समय दे दीजिए, मैं आपको कल बुला के डिबेट करूंगा। अब आज का सवाल क्या है? आज का सवाल यह है, कांग्रेस कहती है कि हम बड़े सेक्युलर है।
आपकी पूरी मंडली कहती है हम बड़े कमिटेड सेक्युलरिस्ट हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जिस पार्टी ने कल रात को 12 बजे लोकसभा में सीएबी बिल का बिना कोई शर्त के समर्थन किया, आप उसको या तो आप कम्युनल कहे बीजेपी की तरह ठीक है। और उसके साथ सरकार चलाना छोड़ दे, या तो आप कहे कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पे देश के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो, टोपी पहना रहे हो। जी क्या कर रहे देखिए, हैं आप? अगर एक जो अलायंस होता है, इस अलायंस में ये कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर किसी अलायंस पार्टनर को एक ही तरीके से वोट करना है? वाह, डिफेक्शन बिल जो मतलब है, देश के सबसे बुनियादी मुद्दे पर जो आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा करता है, उस मुद्दे पर नहीं, आप तब एक तो क्यों आप रह सकते भाजपा के साथ हैं? भी गुंजा करेंगे, कपूर इसको गठबंधन हिपोक्रेसी जो कहते हैं, है, हिंदी में कहते हैं दोगलापन। दोगले आप हैं मैं- और जिनको आप सपोर्ट कर रहे गुंजा हैं कपूर वो उनका है। दोगलापन इनको समझाइए। नहीं, ये देखिए, अब तो नेशनलिज्म का डंका शहजाद जहाँ पीटते आपके हैं, चैनल पर राष्ट्रवाद का इन्होंने डंका आज जहाँ कबूल पीटते कर हैं। लिया, इन्होंने कबूल कर लिया कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो सिर्फ गणित के लिए बनी है, बिल्कुल सिर्फ गलत, सत्ता के लिए बिल्कुल बनी है। गलत। आपने तो अभी कहा कि जरूरी नहीं है। अच्छा, हम इफ्रा जहां का कहना है बीजेपी, नीतू दबास, नीतू दबास, नीतू दबास, एक सेकंड, इफ्रा जहां, इफ्रा जहां, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेक्युलर शब्द ही नहीं था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा सेक्युलर था, है और रहेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों इफ्रा पे कोई बात जहां, नहीं इफ्रा करेंगे। जहां, इफ्रा आप जहां, लोगों की वजह से इफ्रा नहीं जहां, रहेगा, यही तो इफ्रा हम बोल जहां, रहे हैं। इफ्रा जहां, सवाल क्या है नीतू दबास, सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपने सीएबी के बारे में क्या भ्रम फैलाया है? पूर्वोत्तर से लेकर मुसलमानों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे संविधान का बुनियादी ढांचा जो है तहस नहस हो जाएगा, हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे, मुसलमानों के लिए ये बहुत खतरे वाला बिल है। ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं सेकुलरिज्म को लेकर। अब इफ्रा जहां अर्थात कांग्रेस की सपोर्टिंग मंडली कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिसके साथ सत्ता में बैठे हैं, जो महाराष्ट्र जैसा इतना अहम राज्य 11 करोड़ लोगों का चला रहा है, वो अगर हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता और उससे इत्तेफाक रखता है जो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हिपोक्रेसी नहीं है? जी बिल्कुल। मैं जवाब देती हूँ। पहली बात तो आज का जो इनके जितने भी कल अमित शाह जी ने खड़े होकर कांग्रेस पार्टी और सभी समर्थकों को ये चुनौती दी थी कि कहीं भी अगर इस बिल में सेक्युलरिज्म पे कोई भी अगर आप कह रहे कि इसकी ये थ्रेट हो रहा है या किसी भी देखो, अगर आप पूरे बिल को अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो 3 देशों के लिए उनके लिए तो प्रश्न चिन्ह बनता ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो बार बार आर्टिकल 14 और सेक्युलरिज्म की बात करके आते, तो आपको मैं थोड़ा इतिहास भी बता देती हूँ कि आर्टिकल 14 रीजनेबल जो हमारे क्लासिफिकेशन, उसके अंतर्गत ही 1947 में भारत में शरणार्थियों को शरण दी गई थी, 1971 में हमें शरण दी है, और ये लगातार आपकी जानकारी लिए बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस मुद्दे को 2003 से 2005 से लेकर 2013 तक की जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स है उसमें उठाकर देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, अरे पहले आप पूरी जानकारी ले लीजिए मैडम। हर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य को उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को कदम उठाने के लिए हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन श्रीलंका के हिंदूज को आने के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तान में अगर बलोचियों पे जुल्म हो रहा है उनको आने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। किसने रोका है? आप लोग किसने ही रोका तरफ है? नहीं। देखिए जो है, देखिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब मुझे बोलने का दे दीजिए। एक सेकंड, गलत इन्फॉर्मेशन, एक सेकंड, मैं इफ्रा जहां मैं आपको एक सेकंड, इफ्रा जहां मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मैं अदनान सामी का ट्वीट भी पढ़ना चाहता हूं। अदनान सामी कोई साथ एसोसिएटेड, अच्छा, अदनान सामी की कोई वैल्यू नहीं, पर वो तो वही है जिसको आप चाह रहे हो कि आए लोग, वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी मुस्लिम है, उनका ट्वीट अभी कोई वैल्यू नहीं है क्या? अब उनको छोड़ दिया आपने क्योंकि वो भारतीय बन गए, तो अब वो अच्छे नहीं लग रहे आपको पाकिस्तानी मुस्लिम पसंद है पर भारतीय बन गए तो अच्छे नहीं। की तरह नहीं हूँ, तो मुझे पढ़ने दीजिए उनका ट्वीट। करती रहूंगी, ऐसा मैं रोजगार की बात करती हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अदनान सामी का ट्वीट, अदनान सामी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अदनान सामी कह रहे हैं सीएबी बिल है ना उन रिलीजन्स के लिए है जिनको परसिक्यूट किया जाता है थियोक्रेटिक स्टेट्स में। थियोक्रेटिक स्टेट्स में का मतलब है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब जो धर्म पे आधारित राष्ट्र। मुस्लिम्स आर नॉट परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ द रिलीजन इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं मुस्लिम चाइना में तो है, जिंगजियांग में तो ये बिल का प्रावधान चाइना के लिए है, ये बिल का प्रावधान बांग्लादेश, अफगानिस्तान। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे पूरा ट्वीट पढ़ने दीजिए। एक अहम बात है, अहम बात यह है कि मुस्लिम्स कैन स्टिल अप्लाई, एक सेकंड जहां अगर आप सुनेंगी ना तो आपके लिए अच्छा होगा। मुस्लिम्स, मुसलमान अब भी अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए मेरी तरह,
सबके लिए दरवाजे आज भी खुले। पॉइंट तो यही है कि मुसलमानों को आप डरा क्यों रही हैं? सबके लिए खुले थे तो फिर बिल लाने की जरूरत क्या क्योंकि- है? बताती हूँ मैं। नीतू दब्बास, मैं बिल लाने की आपको जरूरत बोलेंगे, क्यों थी? पाकिस्तानी हिंदूज के अब लिए मैं आने की जरूरत थी। जी, जो फैजान चाइना जी, मैं है, आपकी बात का चाइना- जवाब दे रही हूँ। देखिए, मैंने आपको बोलने दिया, मुझे बोलने आप दिया। अपने सारे सवाल चाइना जो रखिए, मैं है, जवाब देती हूँ। चाइना जो है, चाइना में भी जिंगजांग में मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप उनको अलग करेंगे। सीएबी में ठीक है, आप उनको सवाल आ गया नहीं आपका, करते। जवाब, दूसरा जवाब। सवाल, ठीक है। जो श्रीलंका है, श्रीलंका में हिंदूज का एक जेनोसाइड तमिल। हुआ, उनको आपने आने नहीं ठीक है, दिया। अब 2 सवाल हो गए, 2 सवाल का जवाब। तीसरा- नहीं, दो, तीन सवाल नहीं, 3 सवाल नहीं, 2 आप सवाल। ये- नीतू दब्बास 2 सवाल का जवाब और अपना पॉइंट। जी। अब मैं अब पूरी ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो अगर किसी भी पूरे बिल की जानकारी लीजिए, जो 3 देश जो यहाँ पर मेंशन किए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वो मुस्लिम कंट्री है। उसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, पहली बात सुन चाइना लीजिए, क्यों नहीं बात बोलिए? सुन- हाँ सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ उसकी बात पे। श्रीलंका तो बुद्धिस्ट मैडम, मैं आपकी कंट्री है। बात पे जवाब पे आ रही हूँ। सुनिए, धैर्य रखिए और सुनिए। उन देशों में अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो आ सकते हैं, और अगर चाइना और इन देशों में अगर किस तरह की इनके साथ अत्याचार होने की अगर बात आती है तो वो अप्लाई करने के लिए भारत में तो स्वतंत्र है। ये वो बिल भी उनको तो कोई अधिकार नहीं छीनता है, से- और मुसलमानों को कोई स्वतंत्र अभी ये बिल इसको पाकिस्तानी सिख जो है, पाकिस्तानी सिख जो है या हिंदू इफ्रा क्रिश्चियन जहां, जो मैं है, आपको वो प्रॉब्लम अप्लाई बताऊं। कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते वो भी हैं, कर सकते वो थे। कर सकते तो हैं। CAB लाने उसमें की कोई क्या दिक्कत जरूरत नहीं थी? है, उसमें तो कोई CAB समस्या लाने नहीं की क्या जरूरत है? इफ्रा जहां, मैं आपको बताऊं, इफ्रा जहां, सीएबी लाने की क्या क्या जरूरत चाइना थी? थी? इफ्रा जहां, मैं आपको समझाता हूं सीएबी लाने की क्या जरूरत थी, मैं आपको 11 बताता साल का हूं। जो प्रावधान भारत में इफ्रा जहां, एक उसको 6 सेकंड, साल गुंजा कपूर, इफ्रा जहां गया है। और इफ्रा जहां और नीतू दब्बास, बिल लाने की ये जरूरत थी कि मनमोहन सिंह 2003 में जब वो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने आग्रह किया था कि वहां के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनके लिए कुछ ऐसा लिबरल अप्रोच, उदारवादी अप्रोच होना चाहिए सिटीजनशिप बिल में, और ये नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह ने कहा है। पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो आप झूठ की फैक्ट्री, झूठ झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, चाइना का इफ्रा नाम जहां, आप लेने मेरा के सवाल बावजूद- सुनेंगे? अरे मैडम, हमने तो इफ्रा सारे जहां, सवालों का इफ्रा जवाब जहां, दिया। ये गलत तरीका है डिबेट करने का। वो लोग आप तो बातें आपसे नहीं सुनने कर वाले पाए। लोगों में से ना, टॉलरेंट गैंग में से आप लोग, मेरे सवाल के प्रति आप इतना असहज आप क्यों लोग हैं? तो बहुत ठीक है? संस्कारी हैं, बोलिए। ठीक है, शुक्रिया आपके एक कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब नीतू दब्बास, सवाल ये है मेरा सवाल ये है, देखिए आप जो ये भ्रम फैला रहे हैं मुस्लिमों के बारे में, देखिए, ये- नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जी, समझिए बात जी। को। उससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को हैंडल मिल रहा है। जी। पाकिस्तान जो अपनी माइनॉरिटीज को नहीं रख पाता ठीक से, वो आज आप ही की लाइन एको करके हूबहू, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने और इफ्रा जहां ने मिलकर ट्वीट लिखा है इमरान खान का, वो दोनों मिलकर ये ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर इंडिया जो है चल पड़ा है। ये फैशिस्ट मोदी सरकार है, ये तानाशाही मोदी सरकार है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मैं आपसे और इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि एक प्रावधान जिसमें सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध भी आ सकते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन रहा है? आप पाकिस्तान की बात तो कर लेते हैं, लेकिन इस बात की बात क्यों नहीं करते हैं कि आप क्योंकि आपका हवाला ही लेकर ये अटैक आप करते हैं। 2 मिनट बोले दे दीजिए ना कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स कमिश्नर ऑफ इंटर रिलीजियस फ्रीडम ने भी आज उसको क्रिटिसाइज किया है। वहां तो आप ट्रंप के लिए बड़ा हाउडी मोदी इवेंट नहीं, करते नहीं, हैं, एक आज तो अमेरिका भी आपके खिलाफ हो गया। गुंजा कपूर। आप उनकी बात क्या क्यों क्या नहीं करते क्या हैं? वो जो इंस्टीट्यूशन है जी। जिसने इस बात की निंदा अमेरिका करी का है, इंस्टीट्यूशन है, क्या वो संवैधानिक है? जी। क्या वो संवैधानिक है कि स्वतंत्र है? पूरी इंफॉर्मेशन लेके आइए, आप अभी हाँ। गूगल करिए। तो क्या आप कह रहे नहीं, हैं यहाँ तो यहाँ पे पाकिस्तान जैसे की आप बात क्यों नहीं स्वतंत्र कर रहे हैं? यहाँ पे जैसे आप स्वतंत्र पाकिस्तान हैं, की वहाँ बात पे कर रहे हैं आप पाकिस्तान तो आपके कंधे पे बैठ के ये बातें कर रहा है आप ना। लोगों के कंधे पे देश जल रहा है और आप जलाना देश चाहते जल रहा हैं। है, बिल्कुल, देश आप जल रहा लोग देश को नेहरू आग लगाना चाहते हैं। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट का खुले आम उन्होंने परवर्जन किया, उसके ऊपर हम हिंदू पाकिस्तान की महासभा निंदा- जो थी निंदा नहीं वो करेंगे। किसके साथ थी गवर्नमेंट में? पाकिस्तान हिंदू अपने महासभा, 1.5% मुस्लिम हिंदुओं को लीग- नहीं रख पा रहा है, या पाकिस्तान अपने 1.5% हिंदुओं आपने- को नहीं रख पा रहा है। हिंदू महासभा में दो सवाल हिंदू हिंदू महासभा- महासभा मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट पे नीतू क्यों नहीं दब्बास। थी? आप 2 बार उनके साथ गवर्नमेंट में बैठ गए। हिंदू नहीं, महासभा एक मुस्लिम सेकंड, लीग। इफ्रा जहां, आप आपने- मुस्लिम लीग का आपने- support बात कर रहे हैं। बताइए, मुस्लिम- आज तो आप तीसरी बार वही कह रहे हैं नीतू जो दब्बास। मुस्लिम लीग तब कहती थी। अगर गुंजा मुस्लिम जी लीग इतनी बोलिए। खराब है तो केरला में पहले गठबंधन तोड़िए, पहले गठबंधन तोड़िए, फिर हम आपसे हिंदू आप तो महासभा हिंदू महासभा के पहले आप साथ गठबंधन तोड़िए, हिंदू पहले आप महासभा- गठबंधन करिए, हिंदू पहले आप गठबंधन महासभा- तोड़िए। हिंदू खराब है आप मुस्लिम लीग का- इफ्रा जहां, मुस्लिम लीग तब बोलती सुनिए, थी, ये इफ्रा लोग जहां, आज बोलते इफ्रा हैं। राहुल गांधी का जहां, समर्थन इफ्रा जहां, करते गुंजा हैं कपूर मुस्लिम लीग। हॉल्ट, इफ्रा जहां, क्या गुंजा जवाब कपूर मेरे हॉल्ट, दो सवाल है, मुझे इफ्रा शिवसेना के पास भी जाना है। आपने यूएस CIRF की कमीशन
जी ये कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटररिलीजियस फ्रीडम। जी इसने कहा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। जी आप इसको अब हवाला इसका दे रही है और बोल रही है देखो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से क्रिटिसिज्म। जी इसने पता है कितनी बार क्रिटिसाइज किया है, जब पुरानी कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी उसने कहा है कि भारत में बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, सांप्रदायिक माहौल है। जी और इसने 2013 में 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए तब इस वाली रिपोर्ट ने कहा कि भारत में सब कुशल मंगल है। तो आपको लगता है कि इसकी विश्वसनीयता है कोई? नीतू दब्बास क्या यही है ना कि आप जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा फैलाकर विदेशी ताकतों का और पाकिस्तान का हथियार बनना चाहते हो? आप तो यूएस भी आपके अगेंस्ट ये यूएस नहीं है ना, ये यूएस की एक कमीशन है। नीतू दब्बास जैसे आप एक स्वतंत्र संस्था चला सकती हैं इंडिया में, ये वो चला रहे हैं इंटरेस्टिंगली ये वही कमीशन है जिसने कहा था कि मोदी को वीजा नहीं मिलना अब चाहिए। मुझे नीतू बोलिए, दब्बास जो के बाद एक सेकंड, जो यूनाइटेड नेशंस में कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई, जो वहां पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे और जिन्होंने इस बारे में सवाल किए, क्या वो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं? ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब नीतू दब्बास काट रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, नीतू दब्बास से जवाब ले लीजिए। आपने पॉइंट उठाया यूनाइटेड स्टेट्स भी क्रिटिसाइज कर रहा है। जैसे संसद में कांग्रेस के जितने भी सांसद बैठे हुए थे उनके पास कोई तर्क नहीं था, ऐसे इफरा जहां का हाल है, उनके पास भी कोई तर्क नहीं है। मैं एक सवाल करती हूँ, 20 सेकंड दे दो इफरा। मैडम आपका अगर इतिहास देखे तो तुष्टीकरण की जो भारत में राजनीति कांग्रेस नहीं किया, एक में इंसिडेंट यहाँ पर खोल के बैठना शुरू कर देना। 20 सेकंड गवर्नमेंट में आप तो घंटों लग जाएंगे। ठीक है, हो गया आपका। अब बात सुनिए, आप जवाब दीजिए। हमारे मुझे को जला आप कांग्रेस की समर्थक है, आप कांग्रेस की समर्थक है, राष्ट्र चाहिए। मैं मुझे कहते हैं सेक्युलर एंड सेक्युलर ऐसे डिबेट नहीं होगा। अच्छा इफरा जहां, ये गलत बात है इफरा जहां, आपको कि यहाँ पर रोकना है ये, क्योंकि वो बीजेपी से आप उनको बोलने नहीं देगी, ये गलत बात है। बीजेपी की भी बात आनी चाहिए। मुझे आप ये बिल पे हमारी डिबेट हो रही है, आप मुझे इस पे ये बताइए कि पहला क्या कांग्रेस इस तरह का बिल की बात नहीं हुई थी, लेकर नहीं आ रही थी? दूसरी बात, क्या ई अहमद जी का, आप जो विदेश मंत्री रहे एमई में, उन्होंने 2005 में खड़े होकर संसद में कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें बिल पे लाने की और उस माइनॉरिटी की चिंता करने की आवश्यकता है। क्या मनमोहन सिंह जी ने 2005 में खड़े होकर, 2008 में खड़े होकर ये नहीं कहा था कि बांग्लादेश में बिल्कुल सुन लीजिए, कहा था। और आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल लेकर आई है तो बिल समस्या हो गई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आप लोग क्यों कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। और तीसरा, क्या नेहरू रियासत एक्ट के द्वारा ये आगे नहीं बढ़ाया गया? तो मुझे ये बता दीजिए कि कैसे ये आर्टिकल 14 और सेक्युलरिज्म को थ्रेट करता है जो नेहरू रियासत सवालों का जवाब बढ़ाया है। ठीक है, अच्छा, पर मैं आपका जवाब लूं इससे पहले मुझे विजय कृष्णा से भी बात करनी है। विजय कृष्णा, मैं आपका सवाल, मैडम वो सरकार चला रहे हैं आपकी कांग्रेस पार्टी की मिलकर, आप लोग सरकार अलाइड पार्टी में, उनको भी बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। इफरा आप सबसे ज्यादा बोलिए डिबेट में। इफरा आप सबसे ज्यादा आपने बोला है, पर मुझे शिवसेना से भी एक सवाल लेना है। विजय कृष्णा जी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए। हुसैन दलवाई कांग्रेस के बड़े नेता है, हुसैन दलवाई कहते हैं कि ये शिवसेना ने जो कल वोटिंग की लोकसभा में वो गलत की, उनको एब्सटेन करना चाहिए था, अर्थात उनको कल वोटिंग से निकल जाना चाहिए था। क्या आप लोगों के 17 एमपीज ने कल गलती की और इसी गलती का सुधार करते हुए कल राज्यसभा में आप इस बिल के समर्थन में वोट नहीं डालेंगे, अर्थात आप फिर से सोनिया सेना की बात को सुनेंगे? शहजाद पूनावाला जी, आज कल मीडिया ने संजय राउत जी के पास पहुंचे हैं। संजय राउत जी ने साफ साफ कहा कि राज्यसभा में जो होने वाला है आपको पता चलेगा जब हम बात करेंगे। सर, दोनों सदनों में अलग अलग स्टैंड कैसे ले सकते हैं आप? मतलब मुझे कुछ समझाइए कि आप लोकसभा में एक स्टैंड लेंगे तो लोकसभा में स्टैंड क्यों लिया आपने? अगर ना समर्थन, शहजाद जी मुझे अमूल्य समय दीजिए, थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। मैं आपको अमूल्य समय दे रहा हूँ, एक मिनट का, पर आप मुझे बताओ कि लोकसभा में एक स्टैंड और वही पार्टी का 2 दिन के बाद राज्यसभा में दूसरा स्टैंड, ये कैसे होता है? ये अमूल्य समय लेकर आप मुझे बताओ और मेरे दर्शकों को भी बताओ। कल क्या हो रहा है आपको पता चलेगा। आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित को विस्थापित कश्मीरी पंडित को कब रिसेटल करेंगे आप? इसके बाद नहीं है, जब शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी को आप सिटीजनशिप देते हैं, कहां सेटल होंगे? बहुत सारी विषय है। शिवसेना कहते हैं सब लोगों को मिलजुल के विजय कृष्णा जी, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि राहुल गांधी के ट्वीट को आपने पर्सनली ले लिया क्या?
नीतू दबाव शेहजाद शिवसेना ने पूनावाला राहुल जी- गांधी के ट्वीट को पर्सनली ले लिया। उनको लगा कि इस तरीके से राहुल गांधी हमारी छवि खराब कर रहे ये हैं, तो हम राहुल प्रजातंत्र गांधी और सोनिया व्यवस्था गांधी जो में इशारा कर रहे हैं उस तरफ आ जाए। शेहजाद पूनावाला जी अपने बिल्कुल बात सीधा रखते एक्चुअली हैं, राहुल गांधी जी भी अपने बात रखते हैं, बात रखने दीजिए। और हम यही मानते है जाएंगे प्रजातंत्र का एक वो अच्छा बात स्वरूप रखने है, दीजिए, हम हमको मानते आदर करना जाएंगे है। ब्लाइंडली। तो आप राहुल गांधी की बात को यही तो मान कह रहे हैं रहे ना कि आप कल अरे संविधान उनके जवाब तोड़ने सुन के तो रहा है, वो जी। क्या कह रहे हैं कि कल- मानते जाएंगे, वो कल जैसे शिव- जैसे कहते जाएंगे, वो कह देंगे 17 अब क्लास हो रही है, मैं बता रही हूँ, इनकी सबकी क्लास हो रही है आज, सोनिया जी के दरबार में क्लास हो रही है, आपकी सभी पीडीपी के साथ क्लास नहीं हुई, क्लास हो रही है, सारी आपकी पीडीपी के साथ क्लास नहीं प्याज हुई। का दाम नहीं, मुझे एक बात बताओ, इफ्रा जहां, 250 इफ्रा जहां। है केरला नहीं, में। मैं उनके सवालों को पहले इफ्रा जवाब जहां दूंगी, उसके बाद शिवसेना प्याज शिवसेना कैसा मिलेगा? शिवसेना पे आम करंटली आदमी क्या को स्टैंड है कांग्रेस बताइए। पार्टी का? कल के वोटिंग के बाद आंध्र शिवसेना अभी भी प्रदेश में सेक्युलर है विजयवाड़ा या में शिवसेना अब सेक्युलर नहीं रही? 50 लोगों को मुझे आप स्टैंड बताओ कांग्रेस की पहले तो पर्सपेक्टिव मैं से। बजट बदला गया है। नहीं नहीं, पहले वो बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब देंगे ना। पहले बिल नहीं, आपके हमारा सवाल का देश बिल- शिवसेना का अभी स्टेटस क्या है? हमारा देश आप शिवसेना में को बहुत किस सारी कैटेगरी में समस्या रख रही है? सेक्युलर, समवॉट सेक्युलर, कंप्लीटली नहीं, सेक्युलर, मैं आपका नॉट भी वेरी बोलूंगी। सेक्युलर, जी। क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शिवसेना कौन सा शेड ऑफ भगवा उस पे है। 50 शेड्स ऑफ सैफरन, तो कौन से शेड में डाल रही है आप? मैं शिवसेना उसी स्टेट ऑफ बगवा में है जिस शेड में पीडीपी जो थी नेशनलिस्ट थी और अभी सेपरेटिस्ट पार्टीज नागालैंड की नेशनलिस्ट चलो है। बीजेपी ने ठीक है। पीडीपी के साथ दूसरी रिश्ता तोड़ा बात, तो शिवसेना के साथ तो कांग्रेस अभी को सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट देगी। में तो आप मान रही है तो सबके साथ कांग्रेस मिले को हुए वाले हैं। रिश्ता। नॉर्थ ईस्ट में सबके साथ मिले हुए इफ्रा हैं। जहां हमने तो उसको खुले तौर पर कहा कि हमारा ठीक है। निर्णय था, आपका डिबे में है, तो तो मतलब ये शहजादी ये जवाब दे एक एक करके, एक एक करके। जवाब दे दीजिए, इफ्रा जहां, जवाब देने को आप घुमा फिरा के से नागालैंड पे आपकी अगर बात वे में निकलेगी गठबंधन है इनका। ना, अगर बात निकलेगी तो पहले कम्युनल वायलेंस बिल की निकलेगी, उसके ऊपर आप जवाब दीजिए, क्या वो सेक्युलर था? क्या वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था या आपकी कसौटी पे खरा उतरता था? जी, पहले आपका भी सवाल लूंगी, उनका भी सवाल लूंगी। नहीं, आप आया ना भी बोलिए ना, शिवसेना सेक्युलर है, आया ना, कम्युनल वायलेंस में सेक्युलर है, आया ना। नहीं पढ़ा है और जब पढ़ के आपको बताऊंगी, लेकिन पहले उनका सवाल वो कहती है कम्युनल कि वायलेंस बिल मैं आपको बताती एक हूँ। सेकंड पहले मैं उनके सवाल भारत का के जवाब किसी ले भी लूं। अल्पसंख्यक पहले पर जो अगर है- कोई वार होगा जी। तो बिना किसी कार्रवाई के जो बहुसंख्यक होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है मोटा तो मोटा। अगर कश्मीर में हो जाता है और कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडित इससे आप बच जाए, आप देखिए वही कश्मीर में जो मैडम, कश्मीरी आप पंडित है, कश्मीरी ये नहीं। पंडितों के यहाँ पर बैठ के बात कर रही है, कांग्रेस के ही वो पॉलिसीज का नतीजा था। एक सेकंड, मुझे डायरेक्शन मुझे साइड ट्रैक नहीं होना है, मुझे आज के बिल पर बात करनी है। मुझे एक बार और बताइए आप इफ्रा जहां जी कि वो बात करेंगे, सब करेंगे ना, वो नॉर्थ उसको ईस्ट तो के आप परवाह ही देखिए, एक नहीं है। सेकंड, नॉर्थ ईस्ट के हमारे पूरे दिन से हम दृश्य देख रहे हैं। जी आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, अलग अलग हिस्सों में। क्यों झूठ फैलाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहकाने के लिए कांग्रेस के द्वारा? आपको पता है, फैक्ट ये है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाके जो है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, और कुछ मणिपुर असम भी के है। हिस्से और मणिपुर, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है 6 शेड्यूल क्यों exempt और किया ILP के गया अंदर। है? तो आप इसके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी को क्या अरे देना भाई, चाहिए? नहीं, अरे भाई वो आर्टिकल 9 में आती मैडम, अपनी इन्फॉर्मेशन तो आप दुरुस्त करके आइए, पढ़कर आइए डिबेट में मैडम। आपको पता है आर्टिकल 9 उसमें एग्जाम हमारे वो होती है, हाँ वो ट्राइबल एरियाज पर उसको एग्जाम किया जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे ट्राइबल एक सेकंड इफ्रा जहां, ये तो आपकी बड़ी जबरदस्ती है। आप कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर का आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होकर रखे, कश्मीर के शनाख्त को प्रोटेक्ट करना है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर ये डिमांड करते हैं और उनके लिए प्रावधान होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपका? मुझे आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट को तो प्रोटेक्ट किया गया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में भ्रम फैलाकर देश में हिंसा बढ़े और पाकिस्तान को हैंडल मिले, ये आप लोगों का एजेंडा क्यों है? और शहजाद जी अभी तक पाकिस्तान को ही सिर्फ हैंडल नहीं मिला है, जैसा मैंने कहा अमेरिका को भी हैंडल मिला है और इंडिया को। और आपको गर्व हो रहा है इस बात का? भारत देश की बदनामी हो कर रही है क्योंकि हमारा देश जो माना जाता था एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, इन लोगों की वजह से आज हमारे देश की नाक कट रही है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। आज हर कांग्रेसनल हेयरिंग में हमको बोला जाता है बताइए आपका स्टैंड इस पे, क्यों उदाहरण बीजेपी को दीजिए। सत्ता पकड़ा दी है हम लोग। मैं वही तो सवाल की मैडम के पास दूसरा सवाल नहीं, इफ्रा जहां जी के पास सवाल का जवाब नहीं है। मुझे मैं आपको इस डिबेट में चुनौती दे रही हूँ मैडम, आप एक बात बता दीजिए, एक स्थिति बता दीजिए जिसमें भारत का सेक्युलरिज्म थ्रेट पे है। कल ये अध्यक्ष जी ने एक मेरा सवाल है, इफ्रा मेरा सवाल है, भारत का सेक्युलरिज्म थ्रेट में मोदी के आने के बाद मैं ये बात मानता हूं, ठीक है? तो फिर
अच्छा है ना कि पाकिस्तान के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान, इनको नहीं बुलाया जा रहा है। वैसे ही वो तो मर जाते हैं यहाँ पे प्रताड़ित आके। हैं। तो आपको तो समर्थन करना चाहिए कि मुसलमानों का प्रावधान नहीं है। वो बेचारे यहाँ पे आके क्या करेंगे, खुद यहाँ के मुसलमान ये तो खतरे में हैं। ऐसी बात हो गई कि अगर नहीं, आपका सऊदी लॉजिक अरेबिया है। इतना बुरा है तो 40 लाख इंडियन सऊदी अरेबिया क्यों गए? अगर यूएई इतना बुरा है, अरब इतना बुरा है, तो 20 लाख इंडियन वहां क्यों गए? ये ऐसी ही बात है। देखिए, मुझे आपके बातों में आज कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा, पर मेरे साथ रवि श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव मेरे साथ रवि श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। मैं रवि श्रीवास्तव के पास 30 सेकंड के लिए जाना चाहता हूं, उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। रवि श्रीवास्तव, आप जुड़े, मेरे से मेरा एक ही सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने बताया है कि कल जिसने भी लोकसभा में इसका समर्थन किया सीएबी का, वो देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ रिश्ता तोड़ने वाली है, या मुंबई में सेक्युलर और दिल्ली में संविधान विरोधी? रवि श्रीवास्तव। शहजाद, पहली बात तो यह कि मुझे इस बात का कल सबसे बड़ा दुख हुआ कि देश का गृह मंत्री सदन के पटल पर खड़े होकर के ये कह रहा है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पे 1947 में विभाजन किया था, जबकि धर्म के आधार पे विभाजन का थ्योरी जिन्ना की थी और वीर सावरकर की थी। और जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। अभी ये तो शिवसेना को जो कल बातें बोली है वो बिल्कुल ठीक बोली है, और इसीलिए शिवसेना ने अपना स्टैंड चेंज किया है। रवि श्रीवास्तव, अच्छा है आपने मुझे क्लैरिटी दी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हम लोग लौट के आएंगे फिर से डिबेट में, और ब्रेक से पहले अब तक की ताजा खबरें। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है, और आपको दिख रहा है लोकतंत्र की आवाज। 86% लोगों को लग रहा है कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष का प्लान फ्यूज हो चुका है सीएबी बिल पर, और 14% इससे अग्री नहीं करते। रवि श्रीवास्तव, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, मेरे पास 20 सेकंड ही है। बताइए मुझे कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म ऐसे कैसे है कि बीजेपी को तो कम्युनल बोल देता है, संविधान विरोधी बोल देता है सीएबी के लिए, पर सीएबी का समर्थन करने वाली शिवसेना के साथ सत्ता भी शेयर करना है, सरकार भी चलाना है। मुझे लगता है रवि श्रीवास्तव के पास भी आवाज नहीं पहुंची। इफरा जहां, आखिरी कमेंट आपसे कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है? देखिए, अगर देखा जाए बिल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये तमिल हिंदूज को भी बाहर रखती है, ये उन लोगों को बाहर रखती है जिनके लिए इंडिया ने काफी टाइम से स्टैंड लिया हुआ है। कांग्रेस ने स्टैंड लिया हुआ है। कांग्रेस अब सेक्युलरिज्म की जो के लंबे चौड़े भाषण है वो देना बंद कर दे। बिल्कुल, जिनको कांग्रेस ने जिनको समर्थन किया है, जैसे कांग्रेस ने बलोचियों का हमेशा समर्थन, बलोचिस्तान के लोगों का समर्थन किया है, ये उन लोगों को बाहर रखती है। कांग्रेस की हिपोक्रेसी आज एक्सपोज हो चुकी है शिवसेना के स्टैंड से। श्रीलंका के हिंदूज को बाहर रखती है, जिनको एक साथ मारा गया, लाखों लोगों को एक साथ मारा गया। दोनों के धड़े साफ दिखे, और पूरे ये सबसे बड़ी बात देखिए, है। एक साथ उनको मारा गया, कितने सारे लोगों को श्रीलंका में मारा गया, दूसरी लाखों हिंदूज को एक साथ श्रीलंका में मारा गया, और ये उनको भी बाहर जमाने के खिलाफ श्रीलंका के हिंदू का क्यों बाहर रखती है, ये बताया जा रहा है। ये नेपाल में क्या हुआ है, महादेशी हिंदू जो है उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। नेपाल में माइनॉरिटी है, यहाँ पर नेपाल में जो महादेशी हिंदू आज के लिए समय इतना ही था। इफरा, गुंजा, नीतू और शिवसेना से विजय कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे वक्त दिया। आज के लिए बस इतना ही था। कल हम फिर से मिलेंगे 3:55 पर एक और गर्मा गर्म बहस के साथ, और आप इंडिया न्यूज लगातार देखते रहिए, क्योंकि कल नागरिक संशोधन बिल राज्यसभा में आएगा। 6 घंटे की डिबेट होगी और उसका पूरा कवरेज आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।